एपिसोड की शुरुआत में हमें रियोटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि शिराकावा मुझे डेट कर रही है। वे सोचते सोचते अपने स्कूल के अंदर जा रहा होता है, इतने में ही उसे शिराकावा का है वो मैसेज आता है। बोलते है कि आज वो ज्यादा सोने की वजह से लेट हो गई है। और ये सुन के तो हमारा रियोटो काफी शर्मा जाता है। फर्स्ट टाइम कोई लड़की उसे इतना अच्छा मैसेज करती है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो रिप्लाई क्या दे। वो एक नॉर्मल सा रिप्लाई देता है। वो बोलता है कि चिंता मत करो, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। सामने से लूना बोलती है कि इतना ज्यादा सीरियस बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। और रियोटो होता है वो इसकी इस गलती के लिए माफी मांगता है लूना से। अगले सीन में वो होता है वो अपनी क्लासेस में पढ़ रहा होता है और डेस्क के नीचे होता है वो अपना फोन चला रहा होता है। मैसेज में भी अभी तक है वो लूना से ही है वो बातें कर रहा होता है। इतने में ही वो सोचता है कि आखिरकार अगर लूना लेट आई तो सर उसे क्या बोलेंगे। इतने में ही लूना वहाँ पे आके बोलती है गुड मॉर्निंग सर। टीचर उसे चुपचाप अपनी बेंच पे बैठने के लिए बोल देते हैं। वो अपनी कुर्सी पे जाके वो बैठ जाती है और सभी यानी कि हमारे रियोटो के दोस्त होते हैं वो उसके ऊपर है वो देख रहे होते हैं। तभी शिराकावा यानी लूना की दोस्त होती है वो बोलती है आखिरकार लेट कैसे हुई। तो वो बोलते है कि असल में थोड़ा मेकअप वेकअप चल रहा था। और अब वो हमारे रियोटो को आंख मार दी है जिससे हमारा लौंडा पूरा शर्मा जाता है। अगले सीन में जो हमारा लौंडा रियोटो होता है वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो पिछले दिन है वो हमारी लूना के घर पे गया था। ये सुन के वो दोनों लौंडे के कान खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं कि अगर तू उसके घर पे गया था अकेले थे मतलब कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ था। रियोटो बोलता है कि वो सब होने ही वाला था बट हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे। तो बोलता है इसीलिए मैं सभी से एक बार है वो कहता हूँ भले ही तुम इंट्रोवर्ट हो बट अपने पास कॉन्डम लेके घूमो। रियोटो बोलता है तुम एकदम गलत समझ रहे हो, मैं अपने हार्ट से वो तैयार नहीं था इन सब चीजों के लिए। उसका दोस्त बोलता है कितने बड़े वाले चूतिए हो यार, ऐसे मौके को कौन छोड़ता है। उसके दोस्त होते हैं वो रियोटो से बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे डेट करने लायक हो। इसलिए एक बार इमेजिन करो कहाँ हम आते हैं लोअर लेवल पे मतलब एकदम इंट्रोवर्ट और कहाँ वो आती है एकदम एक्सट्रोवर्ट और एकदम फुल्ली एंजॉयबल पर्सन। के दोस्त बोलते हैं कि वैसे भी लूना का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा अच्छा है वो नहीं है, उसके तुमसे पहले भी काफी बॉयफ्रेंड्स है वो रह चुके हैं और तुम उसके लिए वन नाइट स्टैंड के बराबर ही है वो हो। अब वो दोनों होते एक दूसरे से बोलते हैं इसे इसके हाल पे छोड़ दो और यहाँ से चलो। इससे हमारा लौंडा काफी ज्यादा ही है वो हैरान हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है। अब रियोटो होता है वो अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ पे शिराकावा लूना उसे बोलती है कि यार मैंने कल रात में तुम्हारे बारे में सपना देखा, पता नहीं क्यों बट रियोटो अपना फोकस कभी नहीं चूकता है, वो हर बार उसकी ब्रेस्ट को देखता है। ये लोग होते हैं वो रियोटो के खिलाफ बोलने लगते हैं कि आखिरकार इस जैसा लौंडा है वो शिराकावा के साथ बात कैसे कर रहा है। और शिराकावा यानी लूना की दोस्त भी होती है वो उसे इतने ज्यादा स्कैरी लुक से देखती है कि हमारा लौंडा डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे मेरा काम है तो मैं निकलता हूँ। उसके बाद सीन ऐसा होता है कि शिराकावा लूना होती है वो हमारे रियोटो के साथ चिपकी चिपकी है वो घूमती है जिस कारण से लोगों को काफी इरिटेशन होती है, स्पेशली लूना की खास दोस्त को। अब रियोटो होता है वो हमारी लूना को लेके कॉरिडोर में आता है। वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारे रिलेशन के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना। शिराकावा बोलती है कि नहीं नहीं मैंने अपनी सिर्फ दोस्त एक है जिसका नाम है निकोरू उसे बताया। रियोटो बोलता है कि तुम्हारा मतलब यमाने से है। वो बोलते है कि हाँ वो मेरी बचपन की दोस्त है तो मैंने उसे बता दिया। तो रियोटो बोलता है कि इसी वजह से वो मुझे ऐसे घूर रही थी। ना भी बोलती है कि अब ये मत बोलना कि तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया है। तो रियोटो बोलता है कि नहीं मैंने उन दोनों को बता दिया है। तो वो बोलने लगती है कि देखा यार हम अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपा सकते। वेल इट ट्रू। कॉरिडोर में खड़े होने के कारण सब लोग होते हैं वो नहीं घूम रहे होते हैं। जो लूना बोलती है कि इसका मतलब हमें अपनी रिलेशनशिप है वो स्कूल के अंदर सीक्रेट रखनी पड़ेगी। रियोटो बोलता है कि हाँ जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोलने लगती है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ कर सकती हो बट वीकेंड्स पे या फिर कहीं स्कूल के बाद। तो ये फील करता है कि उसने ये बात बोल के शायद उसे हर्ट कर दिया बट इतने में ही वो गलत समझ के हमारी लूना बोलती है क्या इसका मतलब हम डेट पे जाएंगे। तो घबरा के बोलता है ऐसी बात नहीं है बट लूना बोलती है कि कोई नहीं मुझे चलेगा। आती है कि वो संडे को है वो थोड़ी बिजी है बट सैटरडे को वो डेट पे जा सकते हैं। अगले दिन में रियोटो घर पे होता है और वो डेट चेक कर रहा होता है और सैटरडे होता है कल। वो काफी ज्यादा ये वो परेशान हो जाता है। उसकी लाइफ की फर्स्ट डेट होती है लूना के साथ और वो सोच रहा होता है कि क्या करे। इतने में ही आ जाती है वीडियो कॉल। घबराते घबराते कॉल उठा लेता है। जहाँ पे लूना होती है वो थोड़ी अच्छी अवस्था में होती है। लूना होती है वो बोलती है कि ये हमारी पहली डेट है तो तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो। तो वो बोलता है कि यूजुअली हम मूवी पे ही जाएंगे। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की मैंने कभी नहीं देखी है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम डेट पे मेरे साथ करना क्या चाहते हो, मतलब तुमने मुझे अचानक से ऐसे ही बोला है तो जानना जरूरी है। रियोटो बोलता है कि नहीं कुछ मैं नहीं करना चाहता, बस मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। हमारा रियोटो होता है वो लूना की पसंद नापसंद है वो चेक करने लगता है। लूना इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने एक ऐसा बॉयफ्रेंड बनाया है जो उसकी इतनी केयर कर रहा है। वो उसे बाय करके फोन को रख दे दिया। वो सोच रहा होता है कि कल वो क्या करेगा। पहला ख्याल आता है कि उसे वो होटल में लेके जाएगा और वो सब करेगा। और पहला सीन ये होता है कि वो उसे शॉपिंग मॉल में ले जाता है शॉपिंग करवाने। यहाँ पे लूना होती है वो रियोटो की पसंद पूछ रही होती है कि वो कैसी लगेगी इसमें।
वहाँ पे बैठे सभी लोगों की नजरें होती हैं वो उन्हीं दोनों के ऊपर होती हैं, क्योंकि इतने क्यूट जो लग रहे होते हैं दोनों साथ में। रियोटो होता है वो पूरी भावनाओं में बह ही जा रहा होता है। इतने में ही लूना कोई कमी नहीं छोड़ रही होती है, वो एक से बढ़िया एक ड्रेस उसे है वो दिखा रही होती है जिसमें वो गजब लगे। धीरे धीरे करके पूरे मॉल को है वो घूम डालते हैं। वो लोग एक जगह पे बैठ के वो जूस पी रहे होते हैं, जहाँ पे लूना बताती है कि उसे शॉपिंग में काफी मजा आया और वो रियोटो से उसकी पसंद पूछती है। रियोटो बोलता है कि मुझे भी खास कुछ ना है वो बोरिंग नहीं लगा। तो लूना बोलती है कि बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं कुछ चीजें खरीद रही थी तब तुम वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे किसी प्रोडक्ट पे, किसी दुकान पे। रियोटो बोलता है कि ये इतना भी बोरिंग नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था तो ये मुझे सेटिस्फाइंग लग रहा था, क्योंकि जिसे आप पसंद करते हो उसे हैप्पी देखना आपको भी हैप्पी करता है। लूना बोलती है कि मुझे शॉपिंग करते हुए और खुश होते हुए देख के तुम्हें खुशी मिली। तो वो बोलता है कि हाँ यार। इससे होती है लूना थोड़ी ब्लश करने लगती है सारी बातें सुन के, जिससे हमारा रियोटो भी है वो ब्लशिंग करने लगता है। सोच रहा होता है कि उसकी इस खुशी को वो कैसे जाहिर करे, क्योंकि वो उसे सच में पसंद करता है। पहले तो मजाक मजाक में प्रपोज कर दिया, बट अब सही में। नहीं देर में शिराकावा के पास निकोरू का कॉल आता है। सीधे सीधे बता देती है कि वो रियोटो के साथ है वो डेट पे आई है, बट सामने से जो निकोई होती है वो बोलती क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। इससे हमारा लौंडा काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। इतने में ही वो बोलती है कि तुम उसके साथ है वो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। रियोटो भी होता है वो आसपास देखता है और लोगों को देख के वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि लूना को मुझे डेट भी करना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। अपनी डेट खत्म करके वो लोग होते हैं वो अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब यहाँ पे रियोटो चेक कर रहा होता है कि अभी तक लूना पे उसे कोई भी मैसेज नहीं भेजा होता है, और अब वो उसके मैसेज रीड भी नहीं कर रही होती है, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब उसे ये याद आने लगता है कि काफी दिनों से लूना का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। जस्ट लाइक वो स्कूल लेट आती है, अपने दोस्तों से कुछ ज्यादा ही बातें करती है। उसे लग रहा होता है कि यार दो धारी के बीच में एक नई नारी आ रही है, यानी कि हमारी लूना का किसी और के साथ अफेयर है। बट वो ये बातें जैसे इमेजिन करता है वो काफी शर्माता है, इसलिए वो इंट्रोवर्ट बंदा होता है वो चला जाता है अपने पीसी पे गेम खेलने। अगले सीन में रियोटो होता है वो अपने स्कूल पहुंच जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है। इतने में वो नोटिस करता है कि जो लूना होती है वो सॉकर टीम के लीडर के साथ बातें कर रही होती है, कि वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें भी सॉकर खेलना चाहिए। मेरे दोस्त होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देख यार ऐसा ही होता है हम इंट्रोवर्ट के साथ, तो ज्यादा फील मत ले। रियोटो होता है वो अपने घर पे चला जाता है, वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही है वो उसे एक मैसेज आता है कि रियोटो क्या तुम स्टेशन पे आ सकते हो। रियोटो को लगने लगता है कि आज उसका ब्रेकअप होने वाला है, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। सोच रहा होता है कि अभी भी मेरे पास एक मौका है, मैं वापस लौट सकता हूँ, बट मैं अब ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। वो फाइनली होता है वो लूना के पास है वो पहुंच जाता है, जहाँ पे लूना बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आए। लूना होती है वो यहाँ पे अपना एक कवर दिखाती है उसे, मतलब मोबाइल का जो भी बैक कवर होता है, और वो दिखाती है और वो बोलती है कि फाइनली मैंने इसे ले लिया, जो कि काफी मुश्किल से मिलता है। रियोटो बोलता है कि अच्छा तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इतने में लूना होती है वो उसे अपने जैसा सेम कवर दे देती है। रियोटो बोलता है आखिरकार तुम मुझे क्यों देख रही हो, तुमने कहा ना ये काफी मुश्किल से मिलता है। तो वो बोलते कि निकोरू ने मेरी हेल्प की और मेरे साथ लंबी लाइन में खड़ी रही, पूरे मॉर्निंग तक है वो वहाँ पे खड़ी थी। वजह से हम अपने फोन पे किसी से बात भी है वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें खरीद लिया। लूना की तरफ से उसके लिए एक पहला सरप्राइज होता है। हमारा रियोटो होता है वो काफी ज्यादा सदमे में होता है, वो सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा प्यारी और अच्छी लड़की के खिलाफ वो कैसे शक कर सकता था। रियोटो होता है वो हिम्मत करके बोल देता है कि मैं कॉन्फिडेंस भी नहीं जुटा पाता कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे डेट कर रही है। मैं तो ये सोच के यहाँ पे आया था कि तुम शायद मेरे खिलाफ है वो ब्रेकअप करना चाहती हो। क्या लड़की की तरह रो रहा है यार, जो भी मेन कैरेक्टर है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। वो बोलता है कि थैंक यू शिराकावा इस गिफ्ट के लिए। शिराकावा भी बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया। वो लोग होते हैं वो घर जा रहे होते हैं। इतने में लूना बताते हैं कि वो उनका फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट है, जहाँ पे उनकी रिलेशनशिप को एक हफ्ता पूरा हो गया। रियोटो सोचता है कि ये तो हमारी रिलेशनशिप को काफी ज्यादा ही है वो एडवांस में ले रही है। रियोटो होता है वो चल ही रहा होता है। इतने में ही बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे। तो रियोटो बोलता है कि मुझे इस चीज का पहले से एक्सपीरियंस है। रियोटो बताता है ये कहानी है मेरे मिडिल स्कूल की, जहाँ पे मेरी डेस्क पार्टनर जिसका नाम कुरोस था वो मेरे काफी अटैच थी। वो हमारे रियोटो के साथ काफी ज्यादा ही है वो ओपन थी। और एक दिन हमारा रियोटो होता है वो सामने से कुरोसो को है वो हमारा मतलब आई लव यू बोल देता है, जो कि है वो रिजेक्ट कर देती है उसे। एक फेमस डायलॉग बोलती है आई लव यू एज अ फ्रेंड बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड। रियोटो बोलता है इसी कारण से वो किसी भी लड़की पे इतने जल्दी भरोसा नहीं करता और इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। लूना बोलती है ये तो काफी बढ़िया बात है कि उसने तुम्हें डेट नहीं किया, वरना हम दोनों साथ ही नहीं होते। रियोटो बोलता है कि किसी ने कहा है कि मिडिल स्कूल का लव है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। बोलती है ऐसी बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स है वो मिडिल स्कूल से एक साथ है और आज है वो उनकी शादी भी हो
चुकी है, क्या बात कर रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे मेन टॉपिक होता है भरोसे का। अगर किसी के ऊपर भरोसा है तो ये रिलेशनशिप है वो तुम काफी टाइम तक चला सकते हो। अभी उन लोग के करीब से एक कार गुजरती है जिसे देख के हमारी लड़की काफी खुश हो जाती है और रियोटा भी। बोलते है कि तुम्हें तो कार्स के बारे में काफी पता है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे कार्स के बारे में काफी कुछ पता है और वो काफी ज्यादा एग्जाम्पल देने लगता है उसे। इस बकवास को सुनते हुए लूना भी काफी थक जाती है। छोटो जैसे ये रियलाइज करता है कि वो क्या बकचोदी कर रहा था वो उससे सॉरी बोलने लगता है। ना बोलती ये कोई बात नहीं है, बट मैंने तुम्हें पहली बार देखा कि तुम खुद में ही खो के बातें कर रहे हो। ना बोलने लगती है कि वो उसके पेरेंट्स की तरह वो बनना चाहती है, जहाँ पे उसकी मॉम होती है वो गाड़ी भगाती थी, उसी तरीके से वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टिकना चाहती है। बट उसका ब्रेकअप होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। पर मैं अडल्ट नहीं बनना चाहती क्योंकि अब मेरे मॉम डैड का है वो डाइवोर्स हो गया है। इसी वजह से वो फैशन और बाकी चीजों पे ध्यान देती है जिससे वो औरों से दूर रह सके। रियोटा होता है उसे समझाता है कि लाइफ को एंजॉय करना कोई गलत बात नहीं होती है। जैसे कि तुम अपने दोस्तों के साथ है वो रहती हो, तुम्हारा अब एक बॉयफ्रेंड है, तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल भी डिजर्व करती हो। लूना को ये बातें काफी ज्यादा ये वो पसंद है वो आने लगती है। बात सुन के लूना बोलती है कि लगता है अब मुझे अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना चाहिए, जस्ट लाइक तुम्हारे साथ कार रेसिंग में। अब रियोटो बोलने लगता है अभी काफी चीजें हैं जो मुझे हमारी शिराकावा लूना के बारे में पता करनी है, बट अभी बहुत देरी है। घर पे जाके लूना होती है वो निकोरो से बोलती है कि हमारे रियोटो को उसका गिफ्ट काफी पसंद आया। फोन पे उसे ये भी बता रही होती है कि आजकल वो रियोटो के साथ काफी कंफर्टेबल फील करती है और उसे सलाह देती है कि प्लीज उस पर अभी भी ट्रस्ट मत करो। दिन होता है क्लासरूम का, देखो यार लफड़े होने वाले। इनकी होम रूम टीचर होती है, वहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई और बहनों आज तुम्हारे साथ आने वाला तुम्हारा एक नया दोस्त। उस लड़की का नाम होता है मारिया कुरोस। सुनो तुम इसका नाम पहले भी सुन चुके हो, ये हमारा रियोटा की पहली क्रश है। रियोटा उसे देख के काफी हैरान होता है। अब होने वाले एक लव ट्रायंगल जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। तो अगले एपिसोड में मिलता हूँ मैं तुम्हें इस नई कहानी के साथ। तो सायोनारा और बाय बाय।